कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपने हर वो चीज कर ली होती है जो आपको करने को कहा गया था। मेहनत की, सब्र रखा, प्रोसेस पर भरोसा रखो, ये मंत्र इतनी बार दोहराया कि अब वो बस एक बैकग्राउंड नॉइज बन गया है। लेकिन अब थक गए हो, सिर्फ इंतजार से नहीं बल्कि इस बात से कि समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। आप इधर उधर देखते हो, सबकी जिंदगी चल रही है और आपकी रुकी हुई लगती है। आप अपने फैसलों, अपने टाइमिंग, यहां तक कि अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हो। यही वो पल है जब भगवद गीता सिर्फ एक आध्यात्मिक किताब नहीं रहती, वो एक आईना बन जाती है। ऐसा आईना जो तात्कालिक जवाब नहीं देता लेकिन सच्चाइयों को उजागर करता है, बिना चमक धमक के लेकिन पूरी गहराई से। आइए जानते हैं गीता क्या कहती है, क्यों शायद आपको अभी तक वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं, और क्यों शायद यही चीज आपके लिए सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन उस चाह में बंध जाना दुख की जड़ है। गीता कोट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ, आपके पास कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके फल पर नहीं। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध लेकिन सबसे गलत समझा गया श्लोक है। लोग समझते हैं इसका मतलब है कोई उम्मीद मत रखो, लेकिन असल में ये कहता है फोकस अपने प्रयास पर रखो, ना कि उसके रिजल्ट पर। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी जॉब इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी की, इंटरव्यू भी ठीक गया लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब अगर आप फल, जॉब से बहुत जुड़ चुके हैं तो रिजेक्शन आपको तोड़ देगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया तो आप आगे बढ़ पाएंगे। शायद वही इंटरव्यू आगे किसी और अवसर का रास्ता खोल दे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाह रखना ठीक है, लेकिन उस पर जिद की हद तक पकड़ बना लेना दुख देता है। छोड़ना हार नहीं है, ये समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी चाहत आपकी सच्ची राह, धर्म नहीं भी हो सकती। गीता कोट, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। इसका अर्थ, अपनी राह पर असफल होना बेहतर है बजाय किसी और की राह पर सफल होने के। उदाहरण, कई लोग इंजीनियर बनते हैं क्योंकि समाज या परिवार का दबाव होता है, जबकि उनका मन म्यूजिक, कला, बिजनेस या किसी और फील्ड में होता है। हो सकता है वो पैसे कमा ले पर अंदर से खालीपन महसूस करेंगे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपकी सच्ची राह वही है जिसमें आप थकते नहीं बल्कि खिलते हो, जो आपके स्वभाव, स्वधर्म के अनुकूल है। ध्यान रखें, सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो सपना आपका होना चाहिए, उधार लिया हुआ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप फल नहीं, नींव भी बना रहे हो और नींव दिखती नहीं है। गीता कोट, योगस्थे कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ, धैर्यपूर्वक कर्म करो और सफलता असफलता के मोह से ऊपर उठो। उदाहरण, सोचिए आप रोज सुबह 6 बजे उठकर जिम जाते हैं, लेकिन 2 हफ्तों बाद भी कोई फिजिकल चेंज नहीं दिख रहा। आप निराश हो सकते हैं, लेकिन असल में आपके अंदर डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रक्चर बन रहा है। ये वो जड़ें हैं जिन पर असली सफलता टिकी होती है। इसी तरह जब आप नौकरी के लिए बार बार रिजेक्ट हो रहे होते हैं, तब भी आप इंटरव्यू स्किल्स, धैर्य और आत्मविश्वास गहरा कर रहे होते हैं, जो बाद में आपकी सफलता का आधार बनता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर चीज जो दिखती नहीं वो व्यर्थ नहीं होती, पेड़ से पहले जड़ें बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सिर्फ आपकी तैयारी पर नहीं, सब कुछ के परिपक्व होने पर निर्भर करता है। गीता कॉन्सेप्ट, भावार्थ, जब समय परिपक्व होता है तो चीजें सहज होती है। इसका अर्थ, आप चाहे तैयार हो, पर यदि परिस्थितियां, लोग और मौके अभी पके नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। उदाहरण, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, आइडिया अच्छा था लेकिन मार्केट तैयार नहीं था। 5 साल बाद वही आइडिया कोई और करता है और सफल हो जाता है। फर्क क्या था? समय। इसी तरह
आप किसी रिश्ते में पूरी तरह ईमानदार हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति अभी भी भावनात्मक रूप से अपरिपक्व है, तो रिश्ता टूट सकता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अयोग्य हो सकता है समय अभी नहीं आया। प्रैक्टिकल सवाल, इसकी बजाय कि कब मिलेगा, पूछो इस दौरान मैं क्या सीख रहा रही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप सब कुछ पाने नहीं आए, आप हर अनुभव से सीखने आए हो। गीता कोट, न जायते म्रियते व कदाचित, गीता 2.20। इसका अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो केवल रूप बदलती है। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने यूपीएससी की तैयारी की, 4 साल दिए, लेकिन सफल नहीं हुआ। वो पूरी तरह टूट गया। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे समझ आता है कि इन 4 सालों ने उसे धैर्य, अध्ययन, अनुशासन और आत्मबोध सिखाया। वो सफल नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तित जरूर हुआ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वो सफलता हो या असफलता, आपके आत्मा को निखारने के लिए है। गीता का गहरा संदेश, आपका असली उद्देश्य बाहर की उपलब्धियां नहीं, भीतर की परिपक्वता है। अंतिम सोच, आध्यात्मिक बातें हमेशा आपको अच्छा महसूस कराने नहीं आती, वो आपको सच दिखाने आती है। गीता ये नहीं कहती मत चाहो, वो कहती है अपनी चाह से गुलाम मत बनो। वो ये नहीं कहती मत करो, वो कहती है जागरूकता से करो, आसक्ति से नहीं। वो ये नहीं कहती सब मिलेगा, वो कहती है तुम पूरे बनोगे, चाहे कुछ मिले या न मिले। तो अगर चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही हैं, तो जिंदगी शायद ना नहीं कह रही, वो कह रही है अभी नहीं, ऐसे नहीं, तब तक नहीं जब तक तुम खुद को पहचान ना लो। और ये कोई सजा नहीं है, ये असली ताकत की शुरुआत है। चलते रहो, चाहे मंजिल दिखे या नहीं। रास्ता आपको उस आप में ढाल रहा है जो कभी अधूरा महसूस नहीं करेगा।